लोगों ने, कुछ ताकतों ने इस एक झगड़े को, जिसमें एक किसी की जान गई और एक जुर्म था, एक क्राइम था, एक मर्डर था, उस पर पुलिस ने एफआईआर की, गिरफ्तारी भी कर ली। उसको लिसानी फसाद की सूरत देकर जिस किस्म की सूरत पैदा करने की कोशिश की है, उसकी कीमत सूबा सिंध के लोग पहले बहुत भारी अदा कर चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर सूबा सिंध इस बात के बिल्कुल मुतमल नहीं हो सकते कि एक मरतबा फिर हमारे सूबे में ये लिसानी फसादात की जो साजिश है उसको आगे बढ़ाया जाए। ये सबकी ज़िम्मेदारी बनती है, सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी बनती है, सोशल एक्टिविस्ट की ज़िम्मेदारी बनती है, मीडिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन साजिशों को नाकाम बनाएं और इन साजिशों के पीछे जो किरदार हैं उनको पहचानें। वो मुल्क दुश्मन ताकतें हैं, वो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं, वो मुल्क दुश्मन लोग हैं जो चाहते हैं कि सूबा सिंध के अंदर इस किस्म की जो है वो फसादात पैदा हों, और हमें इसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। जिन लोगों ने अपना इसमें मुस्बत किरदार अदा किया है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शहजी साहब ने उनका नाम लिया, नासिर शाह साहब ने नाम लिया। मैं समझता हूँ कि किसी भी ज़िम्मेदार शहरी की यही पहचान होती है कि वो अपने मुल्क, अपने सूबे, अपने शहर के जो मफादात होते हैं, अपने लोगों के जो मफादात होते हैं, उनको अपनी सियासत से ऊपर रखते हैं। अच्छा, एक आखिरी जुमला, उसके बाद आपका सवाल लेते हैं। एक आखिरी जुमला, उसके बाद आपको सवाल लेते हैं। अच्छा, इसमें अभी मेरी बात हुई है इंटीरियर मिनिस्ट्री में। हमने गुजारिश की है इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि एफआईए को फौरी तौर पे हिदायत दी जाए, एक मिनट, एफआईए को फौरी तौर पे हिदायत दी जाए कि जो लोग भी सोशल मीडिया पे नफ़रत अंगेज़ वीडियोस, टिकटॉकर्स मैसेजेस भेज रहे हैं, उनको एफआईए फौरी तौर पर गिरफ़्तार करे। और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये खातरी दिलाई है कि जो भी शख्स सोशल मीडिया पे कोई अगर फ़ख्र से कोई दिखा रहा है वीडियो कि जी मैं ये दुकान बंद करवा रहा हूँ, कोई फ़ख्र से दिखा रहा है जी कि मैं इस बस को जला रहा हूँ, कोई फ़ख्र से दिखा रहा है कि जी मैं किसी का नुकसान कर रहा हूँ, या कोई फ़ख्र से कोई पैगाम दे रहा है कि जी इनके साथ ये अशर होना चाहिए या उनके साथ वो अशर होना चाहिए, एफआईए फौरी तौर पर इन तमाम लोगों को गिरफ़्तार करेगी। क्योंकि किसी भी हिस्से से, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से, वो एफआईए को ताकीद यही है कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से जो भी सोशल मीडिया पे किसी भी किस्म का नफ़रत अंगेज़ मैसेज देगा वो गिरफ़्तार होगा। और हुकूमत की इसमें मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे हमने फेडरल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया वहाँ में सिंध गवर्नमेंट खुद भी एक्टिवेट है। जो भी गलत बात करेगा, जो भी ऐसी कोई बात करेगा जिससे खुदा न खास्ता किसी की जान या माल को कोई नुकसान पहुँचेगा, तो हुकूमत हाथ पे हाथ धरे के नहीं बैठेगी, हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और ज़ीरो टॉलरेंस है उस पर। ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज सूबाई वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और सोहराब गोड इंसिडेंट के हवाले से इस वक्त डिटेल्स शेयर की जा रही हैं। सईद गनी गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि साजिश के पीछे किरदार को पहचाने, इनकी साजिशों को नाकाम बनाएं। जबकि शर्जील मेमन कहते हैं एफआईए सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद डालने वालों को गिरफ्तार करें। साथ ही वही कहते हैं किसी के जानो माल को नुकसान पहुंचा तो हुकूमत हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से सोशल मीडिया पर ऐसा मैसेज देगा वो गिरफ्तार होगा, तो आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। शहरों में लहरा रहे हैं, सिंध हुकूमत को नजर नहीं आ रहे और अफगान लोग कौन होते हैं कि पाकिस्तानियों को आपस में लड़ाए। इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सोहराब गोट वाक़े से मुतालिक, और साथ ही साथ इस हवाले से शर्जील मेमन जो कि सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा कि एफआईए सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद डालने वालों को गिरफ्तार करे। उन्होंने कहा कि किसी के जान और माल को नुकसान पहुंचा तो हुकूमत हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। जबकि सईद गनी ने कहा कि लिसानी फसादात की सिंध के लोग भारी कीमत अदा कर चुके हैं। इसके खात्मे के लिए तमाम जमातों, समाजी तंजीमों को अपना किरदार अदा करना होगा। और उन्होंने कहा कि जिसने इस वाक़े को ख़त्म कराने के लिए मस्बत किरदार अदा किया उन सबको खिराज अकीदत पेश करते हैं। सईद गनी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस साजिश को नाकाम बनाएं। जबकि शर्जील मेमन ने कहा कि एफआईए सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद डालने वालों को अब गिरफ्तार किया जाएगा। किसी के जानो माल को नुकसान पहुंचा तो हुकूमत हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। की तारीख में पहली दफ़ा कानूनी तरीके से जो निकाले गए हैं वो चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार फैले। कभी वो पंजाब में बैठकर तकारीर में, इलेक्शनों में इदारों पे हमले कर रहे हैं, कहीं पे वो चाहते हैं कि जी इस तरह के वाक़यात में माचिस की तीली का काम किया जाए। हमें यहाँ पे फायर फाइटर्स की ज़रूरत है मुल्क में,
हमें आग लगाने वालों की ज़रूरत नहीं है। मैं आज बात पूरी करूँ। अनफॉर्चुनेटली ये वो पॉलिटिकल पार्टी है PTI, जिसका इस वक्त जो कोड ऑफ कंडक्ट रहा है, अगर हमारा मुल्क आइन और कानून के हिसाब से चले तो फौरी तौर पर PTI पे पाबंदी लगनी चाहिए। उसमें एक वजह नहीं 100 वजूहात मैं गिनवा सकता हूँ। फॉरेन फंडिंग केस में इसी PTI ने इसराइल से और इंडिया से फंडिंग ली है। क्या हमारे मुल्क में आइन और कानून और तमाम इदारे खामोश रहें कि किसी मुल्क को इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, इदारों को तनकीद करने के लिए मुसलसल तौर पे इसराइल और इंडिया से फंडिंग होती रहे और सब मुल्क और हमारी अदालतें और हमारे सारे निज़ाम खामोश तमाशाई बन के रहे? क्या कल परसों की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपकी नज़रों से नहीं गुजरी है? क्या उस जजमेंट गुजरने के बाद क्या इमरान खान को आईनी हक है कि वो मज़ीद सियासत करे, या उस पर फौरी तौर पर आर्टिकल 6 लागू होना चाहिए? और मैं कहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट किसी सूरत में भी रियायत का कोई या मुसावात या इस तरह की कोई रिकन्सिलेशन की बात ना करे। जब इस मुल्क में बड़े बड़े लोगों पर आर्टिकल 6 नाफिज हो सकता है तो इमरान खान पर क्यों नहीं है? जजमेंट मेरे पास अभी भी, मैं वो भी पढ़ रहा था जजमेंट, उसमें तो साफ साफ कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी डिप्टी स्पीकर की तहरीक अदमत मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी था। गैर आईनी मतलब कि आइन से हटकर था। जिन्होंने आइन पे ओथ उठाया हुआ है उन लोगों ने गैर आईनी इकदाम किया। फिर वो कहते हैं कि जी जो इमरान खान ने असेंबली तोड़ने की एडवाइस थी वो गैर आईनी थी। तो मैं उस पर आ रहा हूँ। मकसद ये है कि वही पार्टी, ये उससे डाइवर्ट इसलिए नहीं हो रही कि वही पॉलिटिकल पार्टी कल हमने उनके एक्टिविस्ट की फोटोज आए हैं, वीडियोज आए हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही कि वो गैर आईनी काम करती है और आइन की गद्दारी का आप सबको सदा पता है क्या है, और इलेक्शन कमीशन में उनकी रिट लगी हुई कि वो गैर मुल्की फंडिंग लगा, वो यहाँ पे हमारे मुल्क में बैठकर इस तरह की चीज़ों में फसादात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरह की सूरत हाल में अपने पार्टी वर्कर्स को उन मॉब्स में एंटर करके लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचवा रहे हैं, लोगों की जानो माल को नुकसान। सूबाई वज़रा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने सोहराब गोट वाक़े से मुतालिक बात करते हुए ये कहा कि लिसानी फसादात को हवा देने की कोशिश की जा रही है। इसके खात्मे के लिए तमाम जमातों समाजी तंजीमों को अपना किरदार अदा करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में PTI ने भारत और इसराइल से फंडिंग ली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक भी वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने बात की। हम सर इस मसले को हल करें। मैं बारी बार एक भाई आ रहा हूँ यार, मेरा ये सवाल है, मैं सारे सवाल सुनूंगा बस, कि सिंध हुकूमत हमेशा क्यों देर से एक्शन में आती है? जिस दिन ये वाकया पेश आया रात को, ठीक है, उसके 15-16 घंटे बाद सिंध हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल आया। उस वक्त भी सोशल मीडिया में ये सब चीजें हो रही थी, ये फसादात फैल रहे थे, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। क्यों? अगर ये क्या आप नहीं समझते कि सिंध हुकूमत की नेगलेंसी भी है इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एक भाई मैं आपको जवाब लेता हूँ। ये बिल्कुल आपका सवाल थोड़ा इररिलेवेंट है कि जो पहली अरेस्ट हुई है वो आधे घंटे के अंदर हुई है। आधे घंटे के अंदर पहली अरेस्ट हुई है। फिर उसमें से जो 5 लोग भाग गए थे उसमें से फिर एक और अरेस्ट हुई, उसमें कोई 12-13 घंटे लगे। तो ये नहीं है कि हुकूमत जो है वो बाद में जागी, हुकूमत ने पहली अरेस्ट आधे घंटे में की है। एक इनके बाद फिर आपका सवाल। शर्जील साहब, ये 6 घंटे तक कल सोहराब कोर्ट में पूरा इलाका मफलूज रहा, जंग का मैदान बना रहा, ठीक है, रेंजर्स कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी? एक जो फर्द है वहाँ पे धमकियाँ दे रहा है, कर्नल खड़ा है मेरे पीछे, उन्होंने मुझे टाइम मांगा है। शोएब मेमन जो SP है वहाँ का गटाब का, उसको जो है तस्लील कर रहा था अफसरान की, उसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया, नफरत फैला रहा था। और दूसरा सवाल ये कि हैदराबाद में जब CM साहब से मैंने पॉइंट आउट किया कि ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, लसानी फसादात का खर्चा है, तब आपको पता नहीं था। CM साहब भी जवाब नहीं दे सके, उसका जो बिलाल काका है उसका पोस्टमार्टम नहीं हो सका, जो उर्सा थे धरना लगा के बैठ गए, लेकिन तब तक ना पुलिस आई, ना पोस्टमार्टम हुआ, ना FIR हुई। तब सिंध हुकूमत कहाँ थी? सबसे बड़ी गफलत जो की है सिंध हुकूमत। अच्छा भाईजान, आपने अपने एक राय दे दी। आप बोले सोहराब कोर्ट पे पुलिस कहाँ थी? अगर पुलिस रेंजर नहीं थी तो ये रोड सोहराब कोर्ट का आपने खाली करवाया था? भाई जब मॉब होता है, मॉब को टैकल कर, बात सुने, मॉब
एक बजे यार आप भाई मॉब जब होता है ना, मॉब को टैकल करने के तरीके होते हैं। मॉब को टैकल करने के तरीके नहीं है कि मॉब पे आपने जो है जाके शुरू से बस चला देने और खुदा न खासा मज़ीद नुकसान करना है। वो पुलिस और रेंजर्स वो बेहतर समझते हैं कि किस तरीके से उन मॉब को डिस्पर्स करना है और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट करना है। जी आप इसके बाद आपका आपकी बात हुई है, तीन सिंधी शहीद किए गए, हमले हुए हैं। मैंने आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने ये कहा कि जिस पूरे सूबों में मुख्तलिफ सूबों की हमने सारी जितने भी पूरे पाकिस्तान लेवल पे लीडरशिप है सबसे अपील की है कि ना किया जाए। और इसमें सबसे बड़ापन का मुजाहरा जो किया है, जिसको मैं सलाम करता हूँ, जो नौजवान जो इस वाक़े में सबसे पहला जिसका इंतकाल हो गया, उसकी वालदा ने, उसकी फैमिली ने सोशल मीडिया पे मैसेजेस किए हैं कि बराए मेहरबानी ये एक झगड़े का वाक़या है, इसको लसानी फसाद नहीं करवाया जाए। इस पर मैं सलाम करता हूँ उस माँ को, मैं सलाम करता हूँ उसकी पूरी फैमिली को कि उसने इतनी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। वरना जिसके घर में खुदा न खासा लाश गिरता है वो तो कहता है मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूँ। लेकिन सलाम हो उन लोगों को कि उन्होंने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। उन्होंने ख़ुद सोशल मीडिया पे वो मैसेजेस दिए कि जी इसको मेहरबानी करके इसको फसाद की जगह पे ना लेके जाया जाए। इसके बाद शाम में हुआ और हमने देखा कि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच गई थी। सिंध हुकूमत ने जो गिरफ्तार भी किया, एक अच्छा इनिशिएटिव है सिंध हुकूमत की जानिब से। शुक्रिया। ये बताइएगा कि पीटीआई की जानिब से कुछ बयान जारी किए जा रहे हैं कि सिंध हुकूमत खामोश है और दूसरी जानिब बल्दियाती इंतखाबात से पहले सिंध हुकूमत आसानी फसादात फैला रही है, इस पर क्या कहेंगे? आपने जिस पार्टी का नाम ले लिया पीटीआई का, तो बस वो तो मैं तो सबूत भी मेरे पास मौजूद है। उनके पास तो पीटीआई के पास सिर्फ इल्ज़ाम आते हैं, मेरे पास एविडेंस मौजूद है कि उनके लोग इस जलाओ घेराव में, इस लोगों को अफरा तफरी फैलाने में और उसको आग लगाने में दे आर इन्वॉल्व। तभी तो मैं उसकी पूरी बात सुन लगी। जी साउथ जो है सरकार इसानी वो किसी इंसिडेंट में वो 50% झुलस गए और अस्पताल में जाते हैं। तो क्या वाकया ये कोई कराची से रिलेटेड कोई वाकया है? इस वाकये में ने मुझे नासिर शाह साहब ने मुझे बताया भी ये वाकया पहले, उनके पास ज़्यादा डिटेल है, लेकिन खैर भी कंफर्म कर लेते। लेकिन ये कल रात से हॉस्पिटल में, ये मुझे नासिर शाह साहब ने भी बताया था मुझे। ये अभी नहीं हुआ, शायद रात को हुआ जी। अदा जेके भी इलीगल माण्हू ग़लति तरीक़े सां न रुगो सिंध में मुल्क जे कंहिं बि हिस्से में रहियल आहिनि उन्हनि खे ॿाहिरि वञणु घुरिजे। ऐं उन लाइ डिपार्टमेंट आहिनि, नारा आहे, ॿिया डिपार्टमेंट्स आहिनि जिन जो कमु इहो आहे त उन्हनि माण्हुनि खे जेके गैर कानूनी तारीक़ वरितियूं आहिनि उन्हनि खे वापसि वञनि। देखें अब ये पुलिस का काम है ना। अब अगर मैं अभी मिनिस्टर तो बैठकर या कोई गवर्नमेंट तो बैठकर नहीं बताएगी कि यार इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा। जो उस इलाके की पुलिस होती है वो बेहतर फैसला कर सकती है कि जी ये किस तरीके का वाक़या है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में 780 का बहुत वो मिसयूज़ भी हुआ है, उसमें बहुत सारे नुकसान भी हमारे पास हुए हैं जो अनफॉर्चुनेटली मिसयूज़ भी 780 के हुए हैं। लेकिन पुलिस बेहतर समझती है कि जी ये सेक्शन कौन सा लगना है, किस तरह का अगले का मतलब रहा है रोल उस वाक़ये में। सूबे में इस वक्त बेचैनी की कैफियत है, क्या इस तरह मुमकिन नहीं है कि सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी पहल करे, तमाम जमातों को साथ बिठाकर इस सूरत-हाल को निपटने के लिए कोई कमेटी बनाए ताकि लोगों को। सैयद मुराद अली शाह साहब और जितनी भी उनकी कैबिनेट है, हर आदमी और हमारे जो MNAs MPs जितने भी हैं और सारे पार्टी के लोग वो अपना अपना किरदार अपने अपने तरीके से अदा कर रहे हैं। हर लेवल पे बात हो रही है, हर एक से बात हो रही है। अब उसके लिए कमेटियां बनाना या वो मीटिंगें करना नहीं होता। जाने कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, तो सबसे राब्ते में है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मैं सलाम पेश करता हूँ दोबारा उन तमाम जमातों को, दोनों हर ग्रुप से, कि बहुत सब लोग अपना मस्बत किरदार अदा करें। तमाम लोगों के पास आप जाएंगे भी ताकि लगाई जा रही है, आप कह रहे हैं
मेरे भाई आप अच्छा मैं अर्ज कर लूँ, हम लोग काफ़ी लोगों से मुलाकातें भी कर चुके हैं, मिल भी रहे हैं, ज़रूरी नहीं हर चीज़ मीडिया पे आए, और अब बड़े मीडिया ने भी बड़ा मोतबाना और मोहतात अंदाजे से इस मैटर को लिया है। हम भी बड़े मोहतात अंदाजे से अपने गुफ्तगू के ज़रिए, अपने मैसेजेस के ज़रिए इसको ले रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि इसको बेहतर तरीके से, खुश उसलूबी के तरीके से इसको रिजॉल्व किया जाए। आपका एक सवाल हो गया देखिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो तमाम, अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, मसला काफ़ी हद तक हल हो चुका है, जहाँ पे कोई चीज़ें रह गई हैं वो भी, उसको भी हल किया जाएगा। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो आपकी तजवीज़ को लगता है कि मुख्तलिफ पार्टीज़ को बुला के कॉन्फ्रेंस कर दी जाए, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। सरदार अमित सुन लो अमित भाई कहते थे मेरे कहने का मतलब ये है कि माशाल्लाह सूबे में आपकी हुकूमत है, इंतजाम आपके पास है। ये लसानी रंग दिया किसने, जिम्मेदार कौन है, सोशल मीडिया से हुआ, कहाँ से उठा, आखिरकार आप इसके मसले के तह तक कैसे पहुंचेंगे और जिम्मेदार कौन है, उसको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम नहीं जानते कि जिम्मेदार कौन है। आपके पास वसाइल है, आपके पास इदारे हैं, आप ऐसे एलिमेंट्स को पकड़ेंगे, पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, या कोई आसमानी मखलूक अब मैं अर्ज कर लूँ आपको, आपने अगर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा गौर से सुन रहे होते, उस वक्त आप हमीद साहब मुझे इजाज़त है जवाब देने की, मुझे इजाज़त है जवाब देने की। आप सब मैसेज पे लगे हुए थे, मैंने देखा था। अब्बास ने अच्छा अब्बास ने मैंने कहा इस वाक़े में जो लोग मुलविस थे 6 में से 2 अक्यूज अरेस्ट हो चुके हैं। उसके बाद जो रिएक्शन में सुने, जो सेकंड रिएक्शन में जो हुआ देही इलाकों में, उनमें 28 लोग अरेस्ट हो गए। फिर थर्ड रिएक्शन में जो सोराबकोट में 46 अरेस्ट हो चुके हैं, जब 48, तो अगर गवर्नमेंट उनको अरेस्ट कर रही है जो मुलविस है, तो मतलब देन व्हाट इज द क्वेश्चन? वो शकील भैया को वही लोग हैं, नाम भी नहीं लिए सूबाई वज़रा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शर्जील मेमन ने कहा कि FIA सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद डालने वालों को गिरफ्तार करेगा। उन्होंने सोहराब गोट वाक़े से मुतालिक बात करते हुए कहा कि किसी के जानो माल को नुकसान तो हुकूमत हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठेगी। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से सोशल मीडिया पर ऐसा इमेज देगा तो वो गिरफ्तार होगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।